बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बासी भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। इसका पहला तो जवाब ये है कि अगर कोई भी शख्स एग्रीव्ड होता है या कोई इंस्टीट्यूशन एग्रीव्ड होता है किसी भी ऑर्डर से, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर हो, तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो आर्टिकल 185 के नीचे जाके अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर की जा सकती है। और जिस तरह का ये पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया है और एक इसके अंदर कंसिस्टेंट हिस्ट्री है बिटवीन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पीटीआई, और ये मामला 2021 से चल रहा है कि इंट्रा पार्टी के इलेक्शंस होने चाहिए। जब 2019 के अंदर पीटीआई ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके दिया और उसके बाद ये सिलसिला चल रहा है कि इलेक्शंस होने चाहिए, और उसके बाद जब नहीं हुए तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर शो कॉज नोटिस भी किए। पहले एक किया, फिर दूसरा किया, और उसके बाद जो थी प्रोसीडिंग चलते चलते 23 नवंबर 2023 को एक ऑर्डर आया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम आपको मौका देते हैं, अगर आप उस प्रोसेस को पूरा नहीं करेंगे जो इलेक्शन एक्ट 2017 के नीचे है, सेक्शन 206 का, 7 का, 8 का, 209A के मुताबिक आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो हम आपको 209(3) का जब सर्टिफिकेट नहीं इशू करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि आपको 215 के नीचे इलेक्शन सिंबल्स नहीं मिलेगा। और जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन सिंबल्स नहीं मिलता तो डेफिनेटली उसके लिए पॉलिटिकली सेटबैक आता है, उसके लिए, उसके वोटर्स के लिए, सपोर्टर्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, और जो इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर हमारी रिजर्व सीट है वो भी उसको नहीं मिलती। तो जब ये 20 दिन का टाइम दिया गया था और उसके ऊपर पीटीआई ने इलेक्शन करवाए 2 दिसंबर को, और 4 दिसंबर को उन्होंने अपना सर्टिफिकेट जो था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फॉर्म 65 के मुताबिक भिजवाया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब उसको इंटरनली प्रोसेस किया और फिर कुछ एप्लीकेशंस भी आई तो उसके ऊपर उन्होंने हेयरिंग्स की, और हेयरिंग्स 2-3 करने के बाद जो है मामला पेशावर हाई कोर्ट के अंदर गया, और पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसका फैसला करें, और उस फैसले की जो टाइम डेट दी थी वो आपकी 21 दिसंबर थी। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 22 दिसंबर 2023 को एक फैसला किया जिसके मुताबिक जो सर्टिफिकेट दिया गया था 209 का और फॉर्म 65 उन्हें एक्सेप्ट न किया, और कॉन्सिक्वेंटली उनसे सेक्शन 215 के नीचे जो इलेक्शन सिंबल था बल्ले का वो वापस ले लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ एक इलेक्शन पटिशन आई, वो ऑर्डर सस्पेंड कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन दोबारा वहां पे गया और वहां के ऊपर जाके उन्होंने उसको रिव्यू किया, और अब जो फैसला आया है उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया है कि आप इनका सर्टिफिकेट जारी करें और इसको अपनी वेबसाइट पे करें, और कॉन्सिक्वेंटली ये होगा कि 215 के नीचे इलेक्शन सिंबल जो है उसकी कंटिन्यूटी आएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिस तरह एक चल रहा है इस प्रोसेस के अंदर, मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गई थी, जो पेशावर का इंटरम ऑर्डर जो उन्होंने रिकॉल किया था आज उन्होंने वापस लिया है, उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर एक फैसला किया है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी जाएगी। अब 2 इसके अंदर एस्पेक्ट्स हैं, एक ये इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है और दूसरा इसका लीगल एस्पेक्ट है। पॉलिटिकली तो पीटीआई को आज उसका फायदा हुआ है कि वो जो एक चीज थी कि इलेक्शन सिंबल्स के अंदर सारी चीजें चल रही थी, उसके अंदर जो उनके वोटर्स हैं या कैंडिडेट्स बनेंगे उनको उसका एक कह जाएगा। बट लीगली इसके अंदर जो चीजें आएंगी वो 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 उसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट किस हद तक है इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर डिटर्मन होगा। और दूसरा इसके अंदर आएगा कि अगर कोई पार्टी एडमिट करे अपने प्रोसेस के अंदर गलतियां हुई हैं, हमारा फेडरल इलेक्शन कमीशन ये जो हाफिज साहब, हमारी जो अपॉइंटमेंट्स भी हैं सेक्रेटरी जनरल की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, तो उसके मुताबिक अगर कोई फैसला आया तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है इस चीज का कि सर्टिफिकेट करे? सही है, मैं इन निकात पे आपकी तरफ आऊंगा। बैरिस्टर आमिर हसन साहब से भी जरा कानूनी राय लेते हैं। बैरिस्टर साहब, आज अली जफर साहब ने ये कहा कि अगले 15 मिनट में, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अगले 15 मिनट में इलेक्शन कमीशन अगर सर्टिफिकेट जारी नहीं करता तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत होगी। ये अली जफर साहब ने कहा, कोर्ट एंड कोर्ट में आपके सामने रख रहा हूं। अब क्या इलेक्शन कमीशन कल अगर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और सर्टिफिकेट जारी नहीं करता, जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई फैसला नहीं देती, तो इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो सर्टिफिकेट जारी करे, या फिर मामला सब जुडिस हो गया, वो एक आ गया, उज़र आ गया इलेक्शन कमीशन के पास, वो मजीद टाइम टेकिंग कर सकता है सर्टिफिकेट जारी करने में? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इलेक्शन कमीशन का मामला तभी सेटल होगा, ये इनका सिंबल वाला या कोई भी जो होता है, जब सीएम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा, क्योंकि हाई कोर्ट हर हाई कोर्ट की है, लेकिन बहरहाल जो जुरिस्डिक्शन है, जो मैं समझता हूँ या फाइनलिटी है, वो सुप्रीम कोर्ट से फैसले के बाद आएगी। इसलिए पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आ भी गया है, तो कानूनी तौर पे मजबूती इतनी नहीं है अभी तक।
और ये अक्सर होता है जो कानून से मुंसलिक है, उन्हें पता है कि ये तौहीन अदालत की बातें होती रहती हैं सिविल कोर्ट से लेके ऊपर तक, अगर फैसले पे अमल दरामद ना हो। लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपील में जा सकता है और वो जाके उधर अपना मौकफ रखेगा, तो मेरे ख्याल में फैसला तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट से आएगा। मैं कानूनी तौर पे भी ये समझता हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट ही इस चीज को डिसाइड करे और कर देना चाहिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेरे ख्याल से नहीं रखना चाहिए उसके हक से महरूम। उसे कोई सिंबल अलॉट करना चाहिए, जो भी सिंबल हो, जो वो चाहती है। अगर वो मौजूद नहीं तो दूसरा सिंबल देना चाहिए। एक अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है और अगर उस पर कोई कानूनी कदगन भी नहीं है, कोई उस पर बैन भी नहीं लगा, तो फिर उसे सियासी जमात के तौर पे इलेक्शन लड़ने से कानूनी तौर पे भी नहीं रोका जा सकता। और मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे भी उसके बहुत से मुज़मरात ही होते हैं, नुकसानात होते हैं, कभी भी ये अच्छा नहीं होता है। तो मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे भी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से समझती है कि किसी सियासी फर्द का और किसी सियासी जमात का उसे उसके हक से महरूम नहीं रखना चाहिए। तो मैं उम्मीद भी करता हूं कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा तो ये मामला हल हो जाएगा। बैरिस्टर साहब, मामला ये है कि मामला सब जुडिस अगर हो जाता है, 13 तारीख तक शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबी निशान अलॉट हो सकते हैं, या ये फैसला मुअत्तल होता है, फर्दर कोई फैसला आता नहीं है, तो फिर क्या सियासी इंतखाबी तौर पे ये बल्ले का क्या सिग्निफिकेंस रह जाएगी कानूनी तौर पे इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के पास? अब देखिए, मैं अब पीटीआई को मुशावरत तो कोई भी नहीं दे सकता, अल्लाह ही उन्हें हिदायत दे सकता है। लेकिन मैं एक बात समझता हूँ कि कानूनी मुकदमात को कानूनी तरीके से, उन्हें सियासी तौर पे नहीं। आपने देखा कि पीछे जो इनका केस आया इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि हमारे पेपर रिजेक्ट हुए, तो जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो उनके पास लीगल आर्गुमेंट कोई नहीं था। ये सिर्फ वो सियासी बातें करते हैं जिसके अंदर मजलूमियत का एक कार्ड खेलते हैं, जो कि नहीं है। वो जब सारी रिपोर्ट आई तो उससे पता चला कि कानूनी नुकात नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें 3 दिन का वक्त दिया गया है। तो मैं अब भी समझता हूँ कि अगर ये कानूनी मामलात को कानूनी तरीके से टैकल करेंगे तो बेहतर होगा, और सियासी मामलात को सियासी तरीके से। देखिए, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा वासी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इंतखाबी निशान छीना गया था। हमारे पास तलवार का निशान था, 2 दफा हमने उससे जीते, 2/3 अक्सरियत के साथ जीते, लेकिन वो हमसे छीन लिया गया। और कोई एक इलेक्शन की बात नहीं, 11 साल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका गया, 77 से 88 तक। और 88 में जाके हमें तीर का निशान अलॉट हुआ। 11 साल हम बगैर, हमें ना रजिस्टर किया जाता था एज अ पॉलिटिकल पार्टी, और हमारी वजह से गैर जमाती इलेक्शन करवाए जाते थे। लेकिन हमने अपनी पॉलिटिकल